में इस महापंचायत की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग हाजी हनीफ अहमद जी, हम आशीर्वाद देने के लिए हमारे बुजुर्ग भाई दीपक थम जाओ, नहीं तो मैं माइक बंद कर दूं, थम जाओ। हमारे बुजुर्ग, हमारे संरक्षक बाबा राजेंद्र मलिक जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मांगेराम त्यागी जी हमारे बीच पहुंचे, नीतियों के निर्माता भाई धर्मेंद्र मलिक जी, हमारे सीओ साहब उम्मेद सिंह जी जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, समस्त जनपदों के जिलाध्यक्ष और बिजनौर जनपद के और दूसरे जनपदों से आए किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथी, हम किसान समाज से संबंध रखते हैं। हमारे पास अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों का स्वागत और सत्कार करने के लिए कोई तोहफे हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं दिल से, अपनी दिल की भावनाओं से अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का दिल की भावनाओं से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो हौसला और हिम्मत बिजनौर के किसानों की इस आवाज को उठाने के लिए देने का काम किया, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका करते हैं। आप और जनपदों में जाते होंगे कहीं तो बड़े बड़े सम्मान चिन्ह और वो मिलते होंगे, लेकिन भाई देखो, हम तो प्योर किसान आदमी, हमारे पास कोई है नहीं, हमको तो सम्मान, हम तो आपको अपनी भावनाओं का सम्मान दे सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग, भाई मैं बोलता ही नहीं, आज मैं बोलता ही नहीं, तुम करो जो करना। भाई अगर तमई करना हो, जौन से करना हो, वो आ जाओ ही मंच पर, हम बताते ही नहीं, बोलते ही नहीं, वो थमते को नहीं, कुछ करना निर्णय लेना तो थम जाओ भाई, कतई खड़दू काट रहे हैं। अरे जोश भी देखा जाएगा, धारा काम आवेगा, जोश, थम जाओ। कितने जोशीले हो वो जोश भी आपका देखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी। भाई पीछे कूलर गड़बड़ कर रहे हैं जो, वे कूलर के तार जोड़ दो, बाहर के मेहमानों को सब कुछ जगा दो, बैठने की आ जान दो चुपचाप शांति के साथ। तो आज का जो ये प्रकरण है, आज का जो ये विषय है, हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नॉलेज में है सब विषय, सबको पता। मैं सलाम करना चाहता हूं बिजनौर जनपद वालों, आपके हौसले को, कि आज आपने जिस तरह से, जित बड़ी संख्या में आप इस पंचायत में आकर के इस अन्याय की लड़ाई में सहयोग करने का काम किया, तो मैं आपके हौसलों को भी सलाम करता हूं। बात किसान की तमाम समस्याओं से हम रोज लड़ने का काम करते हैं। इस उत्तर प्रदेश के अंदर नकली बीज बेच दिया जाता है और किसान के उस बीज पर फल नहीं आता। तमाम किसान समस्याओं से रोज लड़ते हैं, लेकिन आज जो बात आई है, आज बात मान, सम्मान और स्वाभिमान की आई है। और आज मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर कोई रावण बिजनौर को लंका बनाना चाहता है, तो ये बिजनौर वालों, आपको हनुमान बनना पड़ेगा, उस लंका में आग लगानी पड़ेगी। अगर कोई रावण तमाम आसुरी शक्तियों के साथ बिजनौर जैसे भोले भाले किसानों को ठगने की कोशिश करने का काम करता है, हमारे वोट से चुने जाने का काम करोगे और लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखवाने का काम करोगे, तो चुत्तर लाल कर दिए जाएंगे, ये हम बता देना चाहते हैं। अगर कोई इसको चेतावनी समझता है तो हम चेतावनी देना चाहते हैं, खुला ऐलान करना चाहते हैं। या एक वर्ग का शोषण नहीं हुआ, या एपेक्स
मुस्लिम समाज के लोगों का है। या नजीबाबाद में फिरदौस हॉस्पिटल किसका है? मुस्लिम समाज के लोगों का है। उन अस्पतालों में डकैती डालने वाले लोग कौन है? सीएमओ ऑफिस में बैठा हुआ ललित बाबू कौन है? इन सवालों के जवाब चाहिए। अगर कोई बाहर का आदमी आकर के, और बिजनौर वालों, फिर दोबारा वही बात कहना चाहता हूं कि अगर रावण का नाश समय से ना हुआ, रावण का नाश अगर समय से ना हुआ, चुना तो तब नहीं कोई रावण, पता नहीं कहां से चलता फिरता रावण पकड़ लिया। 35,000 जाट मतदाताओं में, मैं समाज की बात नहीं करता, अकेले नेटौर विधानसभा से वोट देने का काम किया। किस समाज ने वोट नहीं दिए? किस समाज ने नहीं जिताया? लेकिन गुंडागर्दी करोगे और हमें जातिवादी बताओगे। 3 दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रोज कोई कंकड़ और कोई रोनी और कोई पत्थर, कोई कंकड़ रोना। सुनो एक बात, हम जिले के प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि याद कर लेना 2008 याद कर लेना। हम वो लोग हैं कि रात में हेलीकॉप्टर से कप्तान आया था। यहां 2008 में हेलीकॉप्टर से कप्तान आया था जिला बिजनौर के अंदर। और अगर ज्यादा जरूरत हो, हम पर जातिवाद का टैग जो लगाने की कोशिश आप करते हो, तो याद कर लो 2011, याद कर लो। हम आरोप लगाते हो कि दिगंबर भी एससी एक्ट का मुकदमा लिखता, तो याद करो वो पल कि उस समाज का एक भी व्यक्ति अगर उसे एससी एक्ट लगवाने वाले के साथ खड़ा हुआ हो तो मुझे बता दो। मेरा गांव जहां बसता, मेरे गांव के एक तरफ मुस्लिम समाज निवास करता है और दूसरी तरफ शेड्यूल कास्ट के लोग समाज निवास करते हैं। जब संकट आया तो एक तरफ लाठी लेकर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बैठने का काम किया, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों ने बैठने का काम किया। हम उस भाईचारे पर काम करते हैं। और अगर और देखना तो अभी कुछ दिन पहले 2000, मेरे ख्याल से ये अभी की बात है, 2023 की बात है, 22-23 की। संजीव त्यागी से पता कर लो। संजीव त्यागी गिरफ्तार करना जा रहा था तो गांव के चारों तरफ शेड्यूल कास्ट के लोग और मुस्लिम समाज के लोग घेराबंदी बनाकर खड़े थे। आज यहां इस पंचायत में कौन नहीं बैठा? कौन सा समाज यहां नहीं बैठा? हम पर सामाजिक एकता ताना बाना खराब करने की बात करोगे, लेकिन इतना बता देना चाहते हैं कि अगर बहन बेटियों की अस्मत की बात करोगे तो ना गर्दन कटवाने से हटेंगे, ना गर्दन काटने से हटेंगे। ये खुले शब्दों में चेतावनी, अगर कोई समझता हो तो चेतावनी भी देना चाहते हैं। इस जनपद के अंदर राजनीति तब कर पाओगे जब आपस का भाईचारा खराब करने का काम नहीं करने के हो। अगर आपस का भाईचारा खराब करोगे, मात्र 100 आदमी होंगे ऐसे, मात्र 100 आदमी, पूरा समाज हम लोगों के साथ रहता है, सदैव साथ खड़ा रहता है। बिजनौर वालों गलत कह रहा हूं तो बताओ। और जो लोग कहते हैं कि हम जातिवादी, तो वे लोग देख लें, वे कह रहे हैं कि चकबंदी प्रकरण में साहब लड़ाई हुई तो वकीलों से लड़ाई हो गई, चकबंदी अधिकारी से लड़ाई हो गई। किसके ऊपर हुई थी भाई लड़ाई? वो जो चकबंदी अधिकारी से लड़ाई हुई थी वो किसके ऊपर हुई थी? वो घनवाले का किसान, जाति शेड्यूल कास्ट की रामचरण नाम था, जाकर पता कर ले। अगर बिजनौर तहसीलदार के कान पीटने का काम हुआ तो किसके कारण हुआ, जाकर पता कर ले। पुरानी तहसील से पीटते हुए
कलेक्ट्रेट तक लाने का काम अगर किया तो क्यों किया, किसके लिए किया, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति के लिए पीटने का काम किया। भूल गए बिजनौर में मक्खन सिंह पाल की जमीन, भूल गए आप लोग कि अगर बिजनौर में मक्खन सिंह पाल को किसी ने न्याय दिलाने का काम किया तो वो किसने किया। आप याद करो मक्खन सिंह पाल का न्याय किसने दिलवाने का काम किया। आप भूल गए कि गजूपुरा के अंदर अनीस अहमद को और रायपुर के अंदर एहसान अहमद के लिए किसने लड़ाई लड़ी, किसने लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई लड़ी आप लोगों ने, आपकी एकता ने। तो अगर कोई आरोप लगाने का काम करेगा, अगर ये कहने का काम करेगा ना कि हम भाईचारा खराब करते, मेरे पास लिस्ट है पूरी, पहली बार लिख कर लाया मैंने भी, याद करे कौन कौन सी जातियों के कौन कौन से काम करवाए हमने भी याद करे। जब जातिवादी हमसे भगवान ने पूछा कौन सी जाति में जन्म लोगे, हमसे पूछता तो हम बताते, लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि राजनीतिक लोगों से सावधान रहो, राजनीतिक लोगों से सावधान रहो। और गांव के अंदर भी जो हमारे लोग ग्राम प्रधानी के छोटे दूसरे चुनाव लड़ते हैं, इस राजनीति ने पूरे समाज का नाश कर दिया। पूरे समाज के अंदर जब लालच लग जाना, कहीं लालच जुड़ जा तो आदमी अपने वोट के लिए ना, अगर प्रधानी लड़ने वाले आदमी के भैया को भी कोई गाली देते, अब ये पता है इस मोहल्ले में 100 वोट है, तो प्रधान जी चुप्पा जाकर हाथ जोड़ ले, चुपचाप जाकर हाथ जोड़ ले। तो हम बता देना चाहते हैं कि कुर्सी की भूखे लोग हो तुम, कुर्सी चाहिए तुम्हें, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हम दरी पल्ले वाले आदमी। अगर कान पिटने शुरू हो गए, जिले का प्रशासन कल से नु कह रहा, अगलो साहब माहौल खराब हो जाएगा, हम बोल रहे तो माहौल खराब हो जाएगा। और ये ना हमारी बहन बेटियों का नहीं, तो माहौल खराब नहीं होने का, लाठियों पर तेल लगा रखा, लाठियों पर तेल लगा रखा। ना तो ये जौन से गाली दे रहे हैं, इन्हें तो है ही रहना जिले में, इन्हें ये बता देना चाहते हैं तुम्हारा जो आका फिर रहा है, जिसके भरोसे पर तुम फिर रहे हैं ना, रोटी नहीं मिलने की, सालों खाने को अगर लट बच गया तो सारे नशेड़ी भगड़ची गंजेड़ी, सारे के सारे नशेड़ी भगड़ची और गंजेड़ी इस जनपद के अंदर अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वाला अगर कोई लोग है तो इनके लोग ये कारोबार करने का काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन यूं कहे गद्दे से, अगर हम कहें कि भाई ये मामला देख लो, इसमें जांच पड़ताल कर लो, तो पुलिस यूं कहे ना, वो साहब एक अनव आर्मी वाले आ गए, तो आर्मी पार्मी जौन सी फर्जी बनाओ फिर रहे ना, आर्मी सार्मी। तो हम बता देना चाह रहे हैं कि अभी किसान आर्मी नहीं देखी। अगर आज के बाद बिजनौर के किसी दरोगा ना, अगर बिजनौर के किसी कप्तान ने, किसी एडिशनल ने, किसी सीओ ने अगर ये वाली बात कही कि थाने पर आर्मी आ गई, हम निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कोतवाल साहब तुम तो थाना छोड़कर निकल जाइए बाहर, इस आर्मी को वही थाने पर ही मारेंगे। हम अपने लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करने के, बहुत अत्याचार बर्दाश्त किया हम लोगों ने, बहुत अत्याचार बर्दाश्त कर लिया, तमाम दिन हो गए, तमाम झूठे मुकदमों में हमारे लोग जेल चले गए। अब हम इस आर्मी पार्मी का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करने के, और हम तुम्हें इतना कह देना चाहते हैं कि अगर सद्बुद्धि आती हो, अगर सद्बुद्धि आती हो और प्रशासन में, जिले के प्रशासन में इतना दम हो कि बिजनौर जनपद के अंदर कानून का राज लागू करवा सकता हो, तो बिजनौर का प्रशासन बता दे कि कानून का राज लागू होगा या आर्मी का कानून चलेगा। जब वो व्यक्ति, क्या गुनाह भाई अल्लाहपुर के आदमी का, उसका अपना घर बचाने के लिए अगर कोई मिस्सा मेरा घर छिदने लगा तो मैं तो मारपीट भी कर सकूं, उस गरीब ने तो मारपीट भी नहीं करी। वो आदमी तहसील गया, उसने जाकर एसडीएम को एप्लीकेशन दी, एसडीएम साहब ने जांच करवाई,
जांच करवा के ये लिख दिया कि ये जमीन इस किसान की है, यहां दरवाजा नहीं खोला जा सकता। वो आदमी अदालत गया, अदालत ने उस आदमी को स्टे दे दिया। अब जब स्टे भी दे दिया उस आदमी को और प्रशासन ने भी लिख कर दे दिया, और भाई अगर उस आदमी की नहीं थी वो जमीन तो क्यों मरा वो? क्यों मरा? वो मरा तो हमारा ही है, कोई गैर मरा वो। हमारी संवेदना है उसके साथ भी। वो मरना नहीं चाहिए था। कायर लोग मरते हैं, तो सब बैठ के बात करनी चाहिए थी। इन लोगों ने उसे उकसाया। उसकी फोन की डिटेल निकाल लो, कॉल डिटेल निकाल लो, बात कर कौन कौन रहे थे उस टेलीफोन पर, कौन कौन लोग बात कर रहे थे जो उसे मरने के लिए कह रहे थे तू जहर खाने का नाटक कर। और अगर उसकी नहीं थी किसान की जमीन तो प्रशासन को जाकर उसका दरवाजा खुलवा देना चाहिए था। प्रशासन ने दरवाजा क्यों नहीं खुलवाया भाई इसका? जब यह प्रकरण चल रहा था तो प्रशासन ने दरवाजा क्यों नहीं खुलवाया? तो हम बता देना चाहते कि यह पूरा विवाद प्रशासन की नासमझी की वजह से उलझाना। सद्बुद्धि आती हो तो आ जाओ भाई। हम तो ये कह देखो कानून का राज रहना चाहिए। अगर जमीन जिसकी है उसे मिलनी चाहिए, और उसकी थी, दरवाजा सही लग रहा था तो दरवाजा पहले ही क्यों नहीं लगा? हत्या का मुकदमा होना चाहिए प्रशासन के खिलाफ। हत्या करवाई, हत्या दो लोगों ने करवाई, वो आदमी दो लोगों के कारण मरा। या तो प्रशासन की लापरवाही के कारण के प्रशासन ने बात नहीं सुनी उसकी। अगर प्रशासन उसकी बात सुन लेता तो वो क्यों मरता? या दूसरी बात, उसे किसी ने उकसाया, पीड़ित कहां से कर दिया उसे? कहां से पीड़ित हो गया वो? कैसे पीड़ित हुआ वो? भाई कोई कल को हमारे घर में आ पड़ेगा तो तुम पुलिस के उसके घरों नहीं जाने के क्या अपराध कर लिया भाई उस आदमी ने, वो तो जेल भेज देंगे। तो हम बता देना चाहते हैं, बाकी यहां जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठे सब लोग चाहे जो भी निर्णय लेंगे, हमारे बड़े यहां बैठे हैं वो निर्णय लेंगे, सबकी बात आप सुनो। लेकिन भाई या तो जिले का प्रशासन, हमारे बड़े पदाधिकारी भी मार्गदर्शन करेंगे। अगर कुछ हो इनकी दुकान में सामान, जैसा कल सब बात भी चल रही थी भाई, कह भी रहे थे, बात भी सकारात्मक कर रहे हैं, निहोरे बातें भी कर रहे हैं, पर भाई ये तो इन्हें बताना पड़ेगा कार्रवाई निष्पक्ष होगी या आर्मी के दबाव में होगी। अगर निष्पक्ष इनके बस की ना हो करने कार्रवाई, तो ये आर्मी जो आज यहां बैठी है, जो इतने हनुमान बैठे ना यहां, तैयार होना भाई हनुमान ने लंका में आग लगाने के लिए। अगर यहां सब कुछ करना पड़े और बिजनौर कप्तान के घर चलना पड़े तो कितने चलेंगे बताओ? अगर जेल का फाटक तोड़कर उपेंद्र को लाना हो तो कितने चलेंगे? और जेल में जाना पड़ जाओ तो कैसे चले? तो काम तीनों भी हो सका, काम तीनों भी हो सका। समझ लो, सोच लो, विचार कर लो और बता दो। ठीक है जी, हम किसी निर्दोष आदमी को जेल जान नहीं देने के। और यो ही नहीं केस, घटना यो ही नहीं। देखो मैं बताऊं, हम एक बात और बता दें, हम वो वाले भी कि हमने तो देखो अपनी शुरुआत हौसलों से ही करी। सरदार भगत सिंह केल्ला असेंबली में बम फेंक के आया था, तो जरूरत अगर ऐसी पड़ेगी ना तो भाई थाना इसके लिए भी तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी रावण का नाश करने तो लंका केला चला जाऊंगा पूछ मार। आज लोग बदतमीजी भले आदमियों के साथ करी होगी, अगर बदतमीजी हमारी साथ करेगा तो गाल कर देंगे लाल। या वो वाले हम चरित्रवान लोग हैं। अरे शर्म नहीं आती? एक बहन रोहिणी घावे जो सार्वजनिक रूप से वो लगाती हो आरोप, और उस आदमी को तुम सिर पर बैठाते हो जो चरित्र का खराब हो, जो आदमी वो हो, उसका क्या यकीन? क्या करोगे उसका? ऐसे लोगों को तुम अगर चुनने का काम करो भुगतने में भुगतने पड़ेंगे। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि भाई हम तो स्वाभिमानी आदमी, जीवेंगे तो स्वाभिमान से, मरेंगे तो स्वाभिमान से। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं जो हमारे स्वाभिमान को छोटा कर दे। आप सबका धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहां मौजूद हैं,
3-4 और उसके बाद हम निर्णय भी लेंगे। हम लेंगे निर्णय, या तो क्या नाम यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग और राजस्व प्रशासन के लोग जो जिम्मेदार लोग हों वे आकर को बता दे मैं टाइम सिर आले में टाइम सिर आकर बता दे वहां कि क्या तय कर रखा क्या नहीं करेंगे आप क्यों नहीं करने के। नहीं तो ही बिजनौर की धरती पर यलगार होगा आज, या तो खून से सड़कें लाल होंगी नहीं तो न्याय होगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।